ये प्रार्थना भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं होती, ये प्रार्थना अपने हृदय को, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए होती है। और आरती जो होती है ना, मैंने आपको कई बार आरती का विज्ञान बताया है, एक बार और सुन लीजिए, 2 मिनट का बात है बस। आरती क्यों की जाती है? चलो आप बताओ क्यों की जाती है आरती? बताओ। मेरी तो उम्र भी 27 साल है, तुम्हारी तो 70 साल है। 70 साल से तुम कर रहे हो, तुम बताओ। संजय भैया आप कह रहे थे प्रश्नोत्तर ही करो, देखो इनकी जुबान नहीं खुलती, अब कैसे करें? बताओ क्यों की जाती है आरती? कोई है प्रत्याशी? कह दो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। है नहीं। हमारे वैदिक भारत में प्रत्येक कर्म के पीछे साइंस था, और मैं आपको रोज एक एक साइंस बताऊंगा, एक एक जो विशेष विशेष कार्य उनके पीछे का। क्योंकि कथा तो हर साल सुनते हो, सुनते ही जा रहे हो, लाभ को छोड़ नहीं रहा तो कुछ जान ही लो। आरती क्यों की जाती है? क्योंकि देखो, ना तो हमको आप कहीं जाना है, ना आपको कहीं जाना है, तो कोई विशेष वो भी नहीं है। भोजन भी रखा ही है, चिंता मत करो, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं मिलेगा। जान लो थोड़ा सा अपने सनातन के बारे में। जब मंदिर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें 5 प्राणों को डाला जाता है, 5 तत्वों को डाला जाता है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इन 5 तत्वों से ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। तो जो 5 तत्व, जो 5 प्राण हमारे अंदर हैं, वही मूर्ति में स्थापित करते हैं। और जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक वो पत्थर है। तो आप देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो पहले जल में रखा जाता है, अनाज में रखा जाता है, अग्नि के सापेक्ष भी रखा जाता है, उसको खुले वातावरण में भी रखा जाता है। 5 तत्वों की उसमें भरपूर मात्रा में स्थापना की जाती है। अब मुझे बताओ, आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया 550 रुपये का 3 महीने का, कितने दिन चलेगा? 3 महीने। क्या वो उस एक बार के रिचार्ज से जिंदगी बर्बाद कर सकते हो? जिस दिन वो खत्म उस दिन फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा। यानी कि बार बार आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा बात करने के लिए। तो भैया, एक बार प्रतिष्ठा करने से मूर्ति की ऊर्जा बनी नहीं रहती, उसको बार बार हमें रिचार्ज करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। और आरती को यदि आपने गौर से देखा हो तो बार बार 5 तत्वों की स्थापना की जाती है। कैसे? सबसे पहले क्या किया जाता है? गौ माता के घी से बनी हुई आरती, शुद्ध कॉटन की रोई या फिर कलावै की, उससे आरती की जाती है। यानी कि आरती के द्वारा हम अग्नि की स्थापना कर रहे हैं मूर्ति में। किसकी? अग्नि की। आरती के बाद क्या करते हैं? आज पंडित जी को देखना ध्यान से, जब आरती करें तब आरती के बाद क्या करते हैं? आज जल देते हैं ना। जल पहले 7 बार ठाकुर जी पर, फिर उसके बाद हम और आप पर। यानी कि पहले अग्नि की स्थापना की, फिर जल की स्थापना की। जल के बाद क्या करते हैं बताओ? चबट ढुलाते हैं। चबट ढुलाने से क्या हो रहा है? बोले वायु की स्थापना हो रही है। चबर वायु के लिए तो जलाया जाता है, वायु की स्थापना हुई। उसके बाद फिर धूप बत्ती लगाई। धूप अंत में ही दिखाई जाती है। धूप से क्या हुआ? धूप से वायुमंडल का निर्माण हुआ, आकाश का। तो धूप के द्वारा आकाश का स्थापना मूर्ति में की जा रही है। और अंत में क्या किया जाता है बताओ? अंत में प्रसाद लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है अन्न का। और अन्न कहाँ बनता है? धरती से। क्योंकि धरती में जितना भी अन्न है वो धरती की ताकत अन्न में आई, और अन्न हमने भगवान को अर्पित किया। यानी कि धरती की, मिट्टी की स्थापना हमने उस मूर्ति में की। इन 5 तत्वों की रोज स्थापना करते हैं। ये विज्ञान एक दिन में नहीं बन गया। ऋषियों ने हजारों वर्षों तक एक एक चीज को खोजा और आरती में ऐड करते गए, तब जाके कहीं मूर्ति की ये पूरी आरती का विधान बना। अब इसमें भी एक और यदि डीप में जाओगे तो बहुत अंदर है कि कितनी बार मुखारविंद पर आरती उतारें, कितनी बार वक्ष स्थल पर, कितनी बार चरणों में, वो फिर पूरा अलग मैटर हो जाएगा। अब बताओ, इस दृष्टि से कभी आपने आरती को देखा?
क्यों नहीं देखा? क्योंकि कभी मन में जिज्ञासा ही नहीं हुई जानने की कि ऐसा करते क्यों हैं। मैं आपसे बस इतना निवेदन करूंगा, आप मेरी कोई बात मत मानो, एक बात मान लो, जो भी तुम करते हो, जो भी, बस इतना सोचा करो कि ऐसा क्यों किया जाता है। जिस दिन आपके अंदर ये प्रश्न खड़ा हो गया कि ऐसा क्यों करते हैं, उसी दिन से आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और उत्तर ना मिले तो मैं बैठा हूं आपको बताने के लिए। यदि मुझे नहीं पता होगा तो मैं शास्त्रों को पढ़ूंगा, संतों से पूछूंगा, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। जिस दिन पूछोगे उस दिन नहीं दे सका तो अगले दिन दूंगा, लेकिन उत्तर दूंगा। इसीलिए सोचा करो कि आप आरती कर रहे हो, उसके पीछे का विधान क्या है। हम घंटी बजाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं? पता है क्यों बजाते हैं घंटी? पता है? नहीं पता? एक ही दिन में जान लोगे, कुछ अगले साल के लिए भी छोड़ो। कल बताऊंगा घंटी क्यों बजाते हैं, घंटी के पीछे क्या विज्ञान है, घंटी मंदिर में क्यों बजाई जाती है, शंख क्यों बजाया जाता है। कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं होता, ना भगवान की प्रसन्नता के लिए मंत्र जपा जाता, ना आरती की जाती, ना घंटी बजाई जाती, ना व्रत रखा जाता, कुछ नहीं होता। वो तो स्वयं प्रसन्न है, उनको दुख होता ही नहीं। ये सब होता है हमारी इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड कहाँ है? इस दिमाग में, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए और इसको नियंत्रित करने के लिए होता है। आप कभी दिमाग का, यदि किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाओ तो वहाँ स्टेज रखे रहते हैं प्लास्टिक के बने हुए, या नेट पे डाल के देख फोटो देखना, तो दिमाग का फोटो आपको एक ब्रह्मांड जैसा ही नजर आएगा, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड कहीं और नहीं, हमारे दिमाग में ही है। इसलिए अपनी परंपराओं को जानो, क्योंकि तुम नहीं जानोगे तो गाली खाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं बच्चों को जागृत करने का, और फिर जब बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब इत्यादि पे सुनेंगे, फिर घर जाके पूछेंगे माता जी ऐसा क्यों करते हैं। अब माता जी कहेंगे हमें नहीं पता, तो इतने दिनों से क्या कर रही थी, हमें क्यों नहीं बताया, उल्टा ज्ञान देती हो हमें। अब बच्चे माँ बाप के सामने या माँ बाप बच्चों के सामने शर्मिंदा हो, ये अच्छा लगेगा आपको? तो यदि शर्मिंदा नहीं होना चाहते तो मेरा निवेदन है, थोड़ा सा बुद्धि के इन नट बोल्टों को कस लीजिए और अपनी सनातन की परंपराओं के पीछे के विज्ञान को जानने का प्रयत्न कीजिए। बहुत बांध लिया आपने अंधकार का चश्मा, अपनी आंखों पर अब उतार दीजिए। कुछ नहीं होगा इन सब चीज़ों से जब तक सनातन के विज्ञान को नहीं जाना।